जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वो आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 3 का शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि जो चैप्टर नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा याद करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है जी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप क्या जानते हैं? बायोडाइवर्सिटी की इस्तेलाह दो अल्फाज बायोडाइवर्सिटी से माखूज है। बायोडाइवर्सिटी से मुराद स्पीशीज़ की वैरायटी है और हर स्पीशी के अंदर मौजूद जानदारों की वैरायटी है। बायोडाइवर्सिटी मुख्तलिफ इकोसिस्टम में मौजूद जानदारों में वैरायटी मापने का एक पैमाना होता है। इसमें क्या बता रहा है कि बायोडाइवर्सिटी की जो इस्तेलाह है दो अल्फाज से मखूज है, ठीक है। एक है बायोडाइवर्सिटी से मुराद स्पीशीज़ की वैरायटी, जो उसकी अकसाम होती है, किस्म होती है, और हर स्पीशी के अंदर मौजूद जानदारों की वैरायटी। और जो जानदार होते हैं उनके अंदर जो वैरायटी या उनकी जो किस्म होती है, इन चीज़ों की जो जांच पड़ताल करने के लिए हम किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं? बायोडाइवर्सिटी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको मापने का पैमाना है, ठीक है। उसके बाद आगे है जी क्वेश्चन नंबर 2 है बायोडाइवर्सिटी की अहमियत के बारे में दो निकात। जानदारों की बायोडाइवर्सिटी से इंसान खुराक हासिल करता है। अद्वियात की एक बड़ी मकदार बिला वास्ता और जानदारों से हासिल की जा सकती है। सनती मादे मसलन फाइबर, रंग, रेजन्स, गम्स, चिस्पा होने वाले मादे, तेल, बड़ा वगैरह पौधों से बराह रास्त हासिल किए जाते हैं। एकोसिस्टम को बनाने और कायम रखने में बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही अहम किरदार है। ये जो बायोडाइवर्सिटी की अहमियत हो गई है या बायोडाइवर्सिटी की तारीफ हो गया जी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप क्या जानते हैं? ये तीनों चीज़ों की डेफिनेशन है। आगे है टैक्सोनॉमी और स्टैटामेटिक्स में क्या तलक है? टैक्सोनॉमी में जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है। सादी सी डेफिनेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं जी? जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं, जबकि स्टैटामेटिक्स में हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करने के अलावा इनकी अर्तकाई तरीका भी पता लगाया जाता है। जो इनकी तरीक है उनके बारे में ही हम पता लगाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? स्टैटामेटिक्स बोलते हैं। टैक्सोनॉमी जानदारों की क्लासिफिकेशन जो की जाती है इसे हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई क्या है? तारीफ करें। क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई स्पीशीज़ है। क्या जी? बुनियादी इकाई स्पीशीज़ है। क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई स्पीशीज़। स्पीशीज़ की डेफिनेशन है जी। स्पीशीज़ एक ऐसे जानवरों का ग्रुप है जो कुदरती तौर पर आपस में जिनसी तौलीद कर सकते हैं। इनके बच्चे की ये सलाहियत, ये इनके बच्चे भी सलाहियत रखते हैं। जैसे कि वालिदैन की खसूसियात जो बच्चों में मुंतकिल होती है, उससे ऐसे ही जानदारों की खसूसियात भी अब उसके बच्चों में मुंतकिल होती है। तो क्या बोलता है जी? एक जैसे जानवर का ग्रुप जो कुदरती तौर पर आपस में जिनसी तौलीद कर सकते हो, उनके बच्चे भी ये सलाहियत रखते हैं। इंसान की सादा क्लासिफिकेशन की बयान कीजिए। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद टैक्सोनॉमी के निज़ाम मरातब की तरीके जो ग्रुप जिनमें जानवरों की क्लासिफिकेशन की जाती है, टैक्सोनॉमी के टैक्सा वहाँ टैक्सोन कहलाते हैं। इनकी तरतीब टैक्सोनॉमी का निज़ाम मरातब कहलाती है। ये दो डेफिनेशन हो गई है इसमें। टैक्सोनॉमी के निज़ाम मरातब की डेफिनेशन भी होगी और टैक्सोन की भी डेफिनेशन होगी। दोबारा सुन लें, ग्रुप्स में जिनमें ऐसे ग्रुप्स जिनमें जानवरों की क्लासिफिकेशन की जाती है, टैक्सोनॉमी के टैक्सा वहाँ टैक्सोन कहलाते हैं। इनकी तरतीब टैक्सोनॉमी का निज़ाम मरातब कहलाती है। क्लासिफिकेशन की तारीफ कीजिए, इसका मकासद बयान कीजिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। वो अमल जिसमें बायोलॉजिस्ट जानदारों की अकसाम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। क्लासिफिकेशन बोलते हैं जी किस चीज़ को डिवाइड करना, उसकी तकसीम करना। क्या बोलते हैं? डिवाइड करना या तकसीम करना। वो अमल जिसमें बायोलॉजिस्ट जानदारों के अकसाम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करें, इसे क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसके जो दो मकासद हैं, जानदारों के मोबाइल मुशाबते एक जैसी खसूसियात इख्लाफात का तयन करना ताकि इनका मुतालिया आसान हो जाए। जानदारों के मोबाइल तकाई रिश्ता तलाश करना। पॉइंट नंबर 2 टैक्सोनॉमी की तारीफ करेंगे, ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लास और आर्डर में फ़र्क बयान करें। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्लास एक करीबी आर्डर का ग्रुप है, जबकि एक आर्डर एक करीबी फैमिली का ग्रुप है। सिंपल सी डेफिनेशन है। इंसान और मटर का बायोलॉजिकल नाम लिखें। इंसान का बायोलॉजिकल नाम और मटर का बायोलॉजिकल नाम, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करना है। उसके बाद क्रॉस ब्रीड किस किस्म के जानवर पैदा होते हैं? मिसाल दीजिए। मिसाल के तौर पर एक गैर फितरी हालात में दो मुख्तलिफ मगर करीबी स्पीशीज के जानवर आपस में जिनसी तौलीद कर सकते हैं। दो मुख्तलिफ मगर करीबी, एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं, एक जैसे जानदार नहीं। क्या बोल रहा है जी? दोबारा सुन लें क्वेश्चन। क्रॉस ब्रीड किस किस्म के जानवर पैदा होते हैं? मिसाल दीजिए। गैर फितरी हालात में दो मुख्तलिफ मगर करीबी स्पीशीज के जानवर आपस में जिनसी तौलीद कर सकते हैं। इस तरह के गैर फितरी क्रॉस अमूमन जिनसी की अहलियत से महरूम बच्चे पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर गधे और मादा घोड़ी के दरमियान गैर फितरी क्रॉस से जिनसी तौलीद की अहलियत से महरूम खच्चर पैदा होता है। ये देखें, जैसे कि लास्ट में उसने मिसाल दी है, मिसाल के तौर पर गधे और मादा घोड़ी, ठीक है। ये एक जैसे नहीं है, ठीक है, ये मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये है कि इनमें क्या चीज़ पैदा होती है जी? खच्चर पैदा होती है।
तो वाटर की सादा क्लासिफिकेशन लिखी है, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन इसे अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद आ जाता है जी क्लासिफिकेशन सिस्टम की तारीख, 5 किंगडम सिस्टम की तारीफ या बुनियाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। इसे क्या है जी शॉर्ट क्वेश्चन, 5 किंगडम सिस्टम की तारीफ कीजिए या बुनियाद क्या है। 5 किंगडम सिस्टम जेनेटिक्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और खुराक हासिल करने के तरीके की बुनियाद पर बनाया गया है। क्या दोबारा सुनिए, 5 किंगडम सिस्टम जेनेटिक्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और खुराक हासिल करने के लिए बुनियाद पर बनाया गया है। उसके बाद जानदारों के कोई से 4 किंगडम के नाम लिखें। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लास्ट से और शॉर्ट क्वेश्चन के लास्ट से बेटा आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है, शॉर्ट के लास्ट से भी और ना लॉन्ग के लास्ट से भी। उसके बाद ऑटोट्रॉफ, एटोट्रॉफ में फ़र्क बयान करिए। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आप खुद ही देख लें कि बहुत ही बार रिपीट हो चुका है। इसे भी आप बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। 16, 16, 17, 15 और 20, ठीक है, 17 सालाना पेपर है, उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। ऑटोट्रॉफ्स और एटोट्रॉफ्स में फ़र्क बयान कीजिए। वो जानता जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स सिंपल डेफिनेशन है, कोई मुश्किल नहीं है, ईजी है। वो जानता जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं ऐसे जानता जो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। एटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। सिंपल डेफिनेशन। आगे है जी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है। आर्टिस्ट हिकल ने जानदारों की क्लासिफिकेशन की एक नया किंगडम प्रोटेस्ट मुतारफ करवाया। इस सिस्टम के मुताबिक बैक्टीरिया को किंगडम पर जबकि फंजाई को किंगडम प्लांटी में ही रहने दिया गया है। इस सिस्टम ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में वाज़िया फ़र्क नहीं किया। इसे हम क्या बोलते हैं, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, आगे जी शॉर्ट क्वेश्चन किन बुनियादों पर रॉबर्ट टेकर ने 5 किंगडम सिस्टम मुतारफ करवाया। ठीक है, 1967 में रॉबर्ट टेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ करवाया। मदद झैल में इस सिस्टम की बुनियाद है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल यानी प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक। खुराक हासिल करने का तरीका यानी फोटोसिंथेसिस, खुराक जज़ब करके जिस्म में ले जाना, खुराक खाकर जिस्म में ले जाना। सेलुलर से क्या मुराद है, ऐसे जानदार जिनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती इसे एसेलुलर, ऐसे जानदार जिनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे जानदार जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं, ये सेलुलर कहलाते हैं। किंगडम मोनेरा के जानदारों की खसूसियात, ये जानदार प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। मोनेरीन्स यूनिसेलुलर होते हैं, हम इनकी कुछ अकसाम का लूनिया बना सकती है। आगे है जी किंगडम फंजाई की 2 खसूसियात। किंगडम फंजाई में यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉफिक जानदार शामिल हैं। ये जानदारों को खुराक जज़ब करके जिस्म में ले जाते हैं। ज़्यादातर फंजाई डिकम्पोज हैं। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा याद करना है। और इसमें ये भी बताया है कि ये मतलब जो सालाना पेपरों में रिपीट हो रहे हैं, कितनी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, उस लिहाज से जो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही अहम है। आप बच्चों ने इसे सारे के सारे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन के 5 किंगडम के नाम लिखे। किंगडम मुनीरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। ये भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चन। प्याज और हाउस क्रो के सेंसी नाम तहरीर कीजिए। उसका बाइनोमियल या नॉर्मल कल्चर की तारीफ, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2014, 15, 16, ठीक है, 17, 20, 21, 22, ये सब में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल नॉर्मल कल्चर की डेफिनेशन, जानदारों को सेंसी नाम देने का तरीका बाइनोमियल नॉर्मल कल्चर कहलाता है। जबकि लफ्ज़ बाइनोमियल के नाम से ज़ाहिर है हर स्पीशीज का सेंसी नाम 2 नामों पर मुश्तमिल होता है। पहला जीन्स का होता है और दूसरा स्पीशीज का होता है। आगे हम सेंसी नाम कैसे लिखते हैं, एक मिसाल दीजिए। सेंसी नामों को आमतौर पर टेढ़ी लिखाई यानी इटैलिक्स में टाइप किया जाता है। जब हाथ से लिखना हो तो नाम के नीचे खत खींचे जाते हैं। जीन्स के नाम को हमेशा बड़े हरूफ से शुरू किया जाता है, जबकि स्पीशीज के को कभी भी बड़े हरूफ से शुरू नहीं किया जाता। सिंपल जी इसमें फ़र्क है कि जो क्या है जी, हम जीन्स के नाम को हमेशा बड़े हरूफ से शुरू किया जाता है, जबकि स्पीशीज के नाम को कभी बड़े हरूफ से शुरू नहीं किया जाता। सेंसी नाम पहली मर्तबा मुकम्मल नाम लिखा जाता है। जब ये दोहराया जा रहा तो पहले मुकफ़्फ़ल इस्तेमाल किया जाता है। अमदद के सेंसी नाम तहरीर कीजिए। प्याज और स्टारफिश, प्याज का जी एलियम सिपा, जबकि स्टारफिश का एस्ट्रियोस रोबीन्स। ठीक है, आगे है जी इस्तिलाहात नापैद और एंडेंजर्ड में क्या फ़र्क है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही अहम। जो साथ साथ मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, जो शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि ये ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो उससे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। एक लफ्ज़ की कमी पेशी नहीं उसमें होनी चाहिए। उसके बाद ओवर हीटिंग का स्पीशीज़ के नापैद होने में किरदार बयान करें। किसी स्पीशीज़ के मदूम हो जाने की कोई सी 4 वजूहात, किसी स्पीशीज़ के ख़त्म होने की कोई सी 4 वजूहात आपने लिखनी है, आपने बतानी है। उसके बाद है जी एंडेंजर्ड स्पीशीज से क्या मुराद है, ये आपने डेफिनेशन ऊपर कर ली है। उसके बाद पाकिस्तान के कौमी परिंदे और कौमी जानवर का नाम लिखें। ये भी आपको पाकिस्तान का कौमी जानवर जो मारखोर है, कौमी परिंदा क्या है जी, चकोर। उसके बाद जंगलात की कटाई से क्या मुराद है, ठीक है, ये भी आप शॉर्ट क्वेश्चन इसे भी बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लास्ट से। लॉन्ग क्वेश्चन
जो कि चैप्टर नंबर 3 में आपको बताया है कि चैप्टर नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लासिफिकेशन के मकासद और उसूलों की वजाहत करें। लॉन्ग क्वेश्चन पहला, जहाँ दोनों में टैक्सोनॉमी के निज़ाम में मतलब ये भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद वजह बताइए कि वायरसिस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से क्यों बाहर रखा गया। 5 किंगडम सिस्टम पर नोट लिखें। ये भी साथ में बताया है कि ये कितनी दफ़ा रिपीट हो चुका है लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद बाइनोमियल नॉर्मल कल्चर की अहमियत बयान करें। ये भी आपको बहुत समझा दी है। जंगलात के खात्मे की वजह और इसके असरात बयान करें। ये भी क्वेश्चन जो जंगलात के खात्मे की वजह ये भी पेपरों में रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। ये सारे के सारे 4 से 5 क्वेश्चन है, लॉन्ग 6। आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा याद करना। अभी से तैयारी है, अगेन बोल रहा हूँ आपको, हर वीडियो में ये चीज़ बता रहा हूँ कि अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। जो बच्चा अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देगा, चाहे थोड़ा थोड़ा करके करे, लेकिन उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये नहीं कि लास्ट में आके फिर आपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं, सर्च करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे नहीं है। अभी से आप अपनी तैयारी, अभी है आपके पास टाइम, 5-6 महीने हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके आप इजीली, जो कि आपको गाइड कर रहा हूँ, आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लें। इंशाल्लाह आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये एमसीक्यूज़ है चैप्टर नंबर 3 के। पौधों की बायोडाइवर्सिटी कहलाती है जी, क्या कहलाती है, फ्लोरा। ये जो एमसीक्यूज़ हैं, इसे भी आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 3 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसे भी आप बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को अच्छे से अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। आमीन।